ओरियंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो जयानं नमो शंखारं निश्चिंतन कृष्ण भगवान की जय। श्री आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि के लिए सभी नीतियों का श्रवण करते हैं। ये आज के विषय पर विचार करते हैं। आज को जो विषय है उमंग या उत्साह। उमंग से रहित जीवन मृतक के तुल्य है। अगर अपने अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई उत्साह शक्ति नहीं, तो जीवन व्यर्थ है। टायर में हवा के बिना टायर ट्यूब और टायर के बिना गाड़ी, सब व्यर्थ है। जीवन में कुछ करने की चाह होनी चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। कोई लक्ष्य के बिना जीवन, क्योंकि उत्साह वही होता है जहाँ कोई लक्ष्य होता है। जिस प्रकार मृतक किसी बल से रहित होता है, किसी ताकत से रहित होता है, उसमें ना कोई ऐंठन ना कोई कुछ। रस्सी में जितना बल होता है उतनी ताकत भी होती है। एक एक तंतु जितने बल पड़ते हैं उतना तंतु एक में एक मिलकर मजबूत होता है। जितनी उमंगें, जितनी इच्छाएं जीवन में होती हैं उतना जीवन पुरुषार्थशील होता है, उतने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तंतुओं से बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो पाते, लेकिन रस्सी से बहुत सारे काम होते हैं। रस्सी से हाथी भी बांधा जाता है और रस्सी से बड़े बड़े जहाज आदि भी बांधे जाते हैं, लेकिन तंतुओं से कुछ भी नहीं होता। तंतु एक उत्साह रहित, लक्ष्य रहित एक जीवन है। जब तक जीवन है उसमें उमंग के साथ रहे, उत्साह शक्ति के साथ रहे। उत्साह शक्ति के ना होने पर सभी कार्य फीके फीके, सभी विषय फीके फीके, रोने रोने लगते। जैसे बिना नमक का भोजन और बिना चीनी की मिठाई एक ही जैसा है। नीरस जीवन, मात्र समय निकल रहा है, ना कोई उत्साह शक्ति, ना कोई कुछ करने की इच्छा, ना खाने की इच्छा, न सोने की इच्छा, न घूमने की इच्छा, ना विशेष पहनने की इच्छा, ना कोई भी इच्छा नहीं। कोई उत्साह, कोई भी काम करे तो बस कर रहे नहीं। उत्साह शक्ति के साथ किए हुए काम रुचिता भी। भोजन भी उत्साह के साथ किया जाए तो बहुत प्रकार के शरीर में तत्वों का निर्माण होता है। रस, वीर्य, रक्त आदि, मांस, मज्जा, अस्थि, जो भी पूर्णमान होता है, अच्छा से अच्छा पौष्टिक भोजन भी किया जाए और उत्साह शक्ति से होकर नीरस मन के साथ किया जाए तो उसमें से विशेष कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। चाहे दान पूजन हो, किसी जीव का सहयोग भी हो, किसी जीव की हेल्प करनी पड़ रही है, लेकिन उसमें उत्साह नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बस कर दो हेल्प। उसमें आनंद नहीं आएगा। जिसको हेल्प की जा रही है उसे भी नहीं, और जो हेल्प कर रहा है उसे भी नहीं। हर चीज़ में उत्साह शक्ति होना चाहिए। जीवन तभी सार्थक है। गाड़ी बिना इंजन के, बिना मोटर के शोभा नहीं देती। गाड़ी चलती नहीं, भले उसमें दूसरी गाड़ी से सहयोग लेके उसको खींच कर ले आ सकता है,
तो गाड़ी खींच के तो जा सकती है लेकिन चल के नहीं जा सकती। चलने और खींचने में अंतर है। चलने और खींचने में अंतर है। अगर जीवन अच्छे अच्छे कार्यों के साथ निकाला जाए तो गाड़ी चल रही है, और खाली समय काटना है तो खाली गाड़ी खींच रही है। गाड़ी खाली खींच रही है। एक जो डीजल इंजन होता है, जो गाड़ी का इंजन होता है, डीजल या पेट्रोल से चलता है, और एक जो इलेक्ट्रिकल इंजन होता है वो मोटर होती है। वो इलेक्ट्रिकल इंजन है, उसमें करंट जाते तक चलने लगती है, और ये इंजन में फ्यूल या डीजल जाने से चलने लगती है। इंजन के बिना वाहन व्यर्थ है। इंजन के बिना वाहन व्यर्थ है। वैसे उमंग के बिना, उत्साह शक्ति के बिना ये जीवन रहित है। जैसा मृतक मात्र जलाने के कार्य आता है, मृतक शरीर कुछ भी कार्य नहीं आता, क्योंकि मृतक तो मृतक ही होता है। लेने वाले उसका लाभ ले लेते हैं, लेने वाले लाभ ले लेते हैं, लेकिन कोई भी सार नहीं है। अगर जीवन को उत्साह के साथ जिए, जो भी कार्य करें भरपूर उत्साह शक्ति के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ। कोई कार्य जीवन में कठिन नहीं, चाहे छोटे से बच्चे जो रो रहे हैं उसको मनाना हो, चाहे जीवन साथी को मनाना हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाना क्यों ना हो, चाहे बच्चों का साइकिल चलाना क्यों ना। जीवन में कोई कार्य कठिन नहीं होता। अगर उत्साह शक्ति के साथ कोई भी कार्य किया जाए, सब कार्य हो सकता है। सब कार्य मनुष्य के करने योग्य ही है। जो भी कार्य मनुष्य के द्वारा होते हैं वो एक मनुष्य कर सकता है। कोई भी कार्य लगन के साथ, मेहनत के साथ, समर्पण के साथ किया जाए तो नियम से कार्य होता है। अगर छोटी बच्चियां सोचें कि हमने रोटी कभी बनाई नहीं, कि हमें आता नहीं, तो बच्चों रोटी कब बनाना सीखोगे? माता के साथ में अच्छे से देखोगे, पहले आटा गूंथना सीखोगे, बेलना सीखोगे, फिर बाद में सेकना भी सीख जाओगे। इसलिए उत्साह के साथ काम करने में जो सफलता मिलेगी उसमें उत्साह और बढ़ेगा। किसी भी चीज़ का जितना प्रयत्न किया जाएगा उतनी सफलता आपके हाथ में लगेगी। माना कि 99 बार 95 बार पुरुषार्थ करते करते सफलता नहीं लगी, लेकिन सफलता कभी भी एक साथ नहीं मिलती। धीरे धीरे सफलता मिलती। जब एक कार्य को किया जाता है तो पहले कुछ परसेंट सही होता है, फिर कुछ परसेंट सही होता है, फिर कुछ परसेंट होते होते 100% भी सही होने लगता है। कोई भी कार्य करें उत्साह शक्ति के साथ और उमंग के साथ करें। जो भी करें लगन के साथ करें, निश्चित सफलता मिलेगी। उत्साह शक्ति के साथ किया गया दान, उत्साह शक्ति के साथ किसी की हुई मदद। अब कोई रोड में एक्सीडेंट हो गया, अब तो ठीक है, जो है तो ठीक है, कर दो, नहीं, उत्साह के साथ तुरंत इमीडिएट उसकी व्यवस्था की जाए, उसे पहुंचाया जाए योग्य स्थान पर, उसकी सेवा की जाए, वो बच भी जाएगा। और उत्साह शक्ति के अलावा अपन धीरे धीरे करेंगे तो बेचारे के तो प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। ऐसा नहीं, जो भी कार्य किए, क्योंकि उत्साह शक्ति भोजन में मसाले का कार्य करती है। उत्साह शक्ति जीवन में उमंग और भोजन में मसाला एक ही चीज़ है। अगर अंदर जज्बा है, उत्साह है और आत्मविश्वास है तो आप निश्चित मानो आप बहुत बड़ी सेना को भी बहुत कम लोग जीत सकते। नहीं तो बड़े बड़े सूरमा योद्धा हुए जो लाखों सैनिकों को एक साथ पछाड़ते थे, एक साथ हराते थे। कोटि भट्ट, सहस्त्र भट्ट, लक्ष्य भट्ट थे, बहुत योद्धा हुए,
अभी गदर फिल्म देखी थी, उसमें जो सीन दिखाया गया था जिसमें बोरिंग उसने उखाड़ कर नायक ने कितने लोग को पीछे भगाया था। उत्साह शक्ति होती है, स्वयं पर आत्मविश्वास होता है, सभी परेशानियाँ, सब दिक्कतें, सब मुसीबतें दूर 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 बहुत दूर चली जाती, फिर जीवन में कोई समस्या सामने नहीं आ पाती। ऐसा आपके लिए शुभ संदेश, शुभ आशीष।